पाकिस्तान के एक क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में मुर्री में जबरदस्त बर्फबारी के कारण 100 से ज्यादा टूरिस्ट वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जिनमें हजारों लोग सवार हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को फंसे इन वाहनों में सवार लोगों में से 10 बच्चों समेत कम से कम 21 की मौत हो गई। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 के हवाले से दी गई जानकारी में कहा गया कि मरने वालों में एक पुलिसकर्मी, उसकी पत्नी और 6 बच्चे शामिल हैं। एक अन्य परिवार के भी 5 लोगों के मरने की खबर है। टूरिस्ट उस्मान अब्बासी ने फोन पर बताया, लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं। केवल टूरिस्ट ही इस बर्फ से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि लोकल लोगों के वाहन भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के उत्तर में स्थित मुर्री समुद्री तल से करीब 7500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे 19वीं सदी में ब्रिटिश सेना ने अपने मेडिकल बेस के तौर पर बसाया था। पहाड़ी इलाका होने के कारण टूरिस्ट की जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। दुनिया में कोरोना संक्रमण की रफ्तार गंभीर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के रोज आंकड़े औसतन 20 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। एएफपी के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 7 जनवरी के बीच रोजाना औसतन 21,06,118 मामले सामने आए। ब्रिटेन की एक ब्यूटी क्वीन को ग्लोबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेस वर्ल्ड में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। मॉडल लीन क्लाइव का कहना है कि उन्हें वीजा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका जन्म सीरिया में हुआ। ईस्ट यॉर्कशायर के हैशल की रहने वाली 29 साल की लीन क्लाइव को मिसेस वर्ल्ड फाइनल में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना है। बांग्लादेश की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए चीन बिल्कुल नई तरह की साजिश रच रहा है। चीनी कंपनियां या फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेश सरकार को हर साल करीब 11 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया के ज्यादातर देशों को रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। सर्च इंजन गूगल अपने क्षेत्र में एक अधिकार की वजह से भारत में भी अनुचित लाभ कमा रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की शिकायत के बाद सीसीआई ने माना कि प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन नजर आ रहा है। दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और जापान के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर की शुक्रवार को खत्म हुई मीटिंग में चीन को जवाब देने की स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है। इसके पहले अमेरिका की मदद से जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी डिफेंस डील की थी। ICAO ने पाकिस्तान के सिविल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड का मुआयना किया। देश के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान को उम्मीद है करीब 1.5 साल बाद पाकिस्तान की फ्लाइट्स यूरोप जा सकेंगी। 1.5 साल पहले पाकिस्तान एयरलाइंस के पायलटों का फर्जीवाड़े का खुलासा यूरोपीय यूनियन ने किया था। बाद में सरवर ने संसद में एटॉमिक ताकत बनने के लिए बेताब ईरान ने शुक्रवार को दुनिया और खास तौर पर अमेरिका के सामने शर्त रखी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल हुसैन ने कहा, अगर अमेरिकी सरकार ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाती तो वियना में चल रही बातचीत कामयाब हो सकती है। हम अमेरिका के साथ एटमी डील कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने बुधवार गुरुवार को 2 मिसाइल टेस्ट किए। उसकी सरकारी न्यूज एजेंसी ने इन्हें बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट बताया। अब साउथ कोरिया ने अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए। साउथ कोरिया ने शुक्रवार को कहा, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान को एक बार फिर मदद भेजी है। शुक्रवार को नई दिल्ली से 2 टन दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान को भेजे। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद भेजना जारी रखेंगे। अफगान आवाम को इस वक्त इस तरह की मदद की सख्त जरूरत है। मुंबई जोन के नवी मुंबई सीजीएसटी कमिश्नरेट के अधिकारियों ने 70 करोड़ रुपए के जीएसटी से जुड़े एक नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भांडाफोड़ किया है। सीजीएसटी कमिश्नरेट नवी मुंबई ने बताया, मामले में 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर ने मेयर पद पर कब्जा कर लिया है। आप पार्टी ने मेयर चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया। निकाय चुनाव में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, जबकि 14 सीटों के साथ आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया। इस रजिस्ट्रेशन के बहाल होने के बाद संस्था विदेशों से चंदा ले सकेगी। 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने कहा था संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते वक्त कुछ एडवर्स इनपुट पाए गए, इसलिए रिन्यूअल को मंजूरी नहीं दी गई। अंडमान आइलैंड पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 11:12 पर आए इस भूकंप का केंद्र जमीन से 55 किलोमीटर नीचे था। दिल्ली सरकार ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के दिन प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारे जाने के लिए वीकेंड कर्फ्यू में ढील दी। हालांकि सरकार की तरफ से अपील की गई है कि प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे जाने वाले सभी श्रद्धालु कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने यातायात के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार बंद चल रहा है। इसके चलते हाईवे पर कई जगह बड़े पैमाने पर यातायात थम गया है, वाहन फंस गए हैं। ANI न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी के कारण किसी व्यक्ति ने कहा देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। 24 घंटे में संक्रमण के 1,59,424 केस सामने आए। आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 327 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में शनिवार को 41,434 लोग संक्रमित पाए गए। 9,671 लोग ठीक हुए और 13 लोगों की मौत हुई। अब तक राज्य में 68.75 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 65 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,627 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच राज्य में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में होना है। 18 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नया प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। औरंगाबाद में काराकट से जदयू के सांसद महाबली सिंह शनिवार को बल्ला हाथ में लेकर क्रिकेट पिच पर उतर गए। सांसद ने लगातार 2 जोरदार छक्के भी लगा दिए, लेकिन छक्कों की हैट्रिक लगाने के चक्कर में उन्होंने शॉट में इतना जोर लगा दिया कि खुद ही नीचे गिर पड़े। IIM बेंगलुरु और अहमदाबाद के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने PM मोदी को खुली चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में PM मोदी से हेट स्पीच और जाति आधारित हिंसा के खिलाफ बोलने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2040 कोरोना के नए मरीज मिले। एक्टिव केस 6,849 हो गए। संक्रमण दर 3% पहुंच गई। 24 घंटे में इंदौर में 621 नए मरीज मिले। इंदौर में सेक्स स्कैंडल में पकड़ाई 3 लड़कियां और एक कस्टमर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मंडला के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों ने बताया इससे फसल को नुकसान होगा। अभी फसल फूल रही थी, लेकिन ओले और तेज बारिश के कारण फसल के फूल गिर जाते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। देवरिया के दुधेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में समाजसेवी श्रीनाथ तिवारी ने गरीब, असहाय और लाचार लोगों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान करीब 10,000 लोगों को कंबल वितरित किए गए। डिंडोरी की ग्राम पंचायत अत्रिया में खेल प्रेमियों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें आसपास के कई क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। डिंडोरी की विजय टीम को विधायक ने 15,000 और उप विजेता का 10,000 की नगद राशि और ट्रॉफी से सम्मान किया।
गंजबासौदा में बीजेपी के नगर मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को प्रत्येक बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही गई। सभी ने एक स्वर में कहा, कार्यकर्ता ही संगठन की नींव होते हैं और उनके दम पर ही पार्टी अपना प्रदर्शन करती है। जबलपुर के ज्ञान गंगा कॉलेज में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज के दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे। इसमें से करीब 6 से 7 सदस्य कोरोना संक्रमित हुए, जिनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। सीएमएचओ ने कहा, कोरोना तेजी से फैल रहा है, फिर भी लोग चेतावनी को दरकिनार कर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने बीते दिनों हुई सिहोरा में दिन दहाड़े लूट की घटना का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं व्यापारी पीयूष गुप्ता के यहाँ काम करने वाले मंजू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंजू यादव ने पूरे षड्यंत्र को रचा और अपने साथी के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे रुपए, 6 मोबाइल फोन, एक पेंशन गाड़ी और अल्टो कार जब्त की। शाजापुर जिले के रनायल निवासी सैनिक मोर सिंह धनगर का पार्थिव शरीर अरुणाचल प्रदेश से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लाया गया। भोपाल में सेना के जवानों ने सलामी दी। विधायक कुणाल चौधरी और सेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर सैनिक के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से रवाना किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रतलाम जिले के जावरा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद जावरा के गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल हुसैन टेकरी शरीफ जियारत पहुंचे, तो शंकर मंदिर पहुंचकर शंकर मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया और पूजन आरती की। सतना जिले के जैतवारा थाना प्रभारी निरीक्षक और नगर परिषद सीएमओ अजय कुमार गुप्ता ने दलबल के साथ जैतवारा कस्बे की मुख्य बाजार का भ्रमण कर लोगों को मास्क का वितरण किया और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 2500 रुपए का जुर्माना वसूला। करेरा के सिरसौद में अमोला पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी स्मैक तस्कर करेरा क्षेत्र सिरसौद और अमोला के बताए जा रहे हैं। दरअसल अमोला थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी, शिवपुरी झांसी फोरलेन पर 2 युवक स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने 2,10,000 रुपए की स्मैक के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की। मुरैना में जिला न्यायालय के न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 16 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जांच के लिए भेजे गए 1000 सैंपल में से 16 मरीज पॉजिटिव निकले। मुरैना जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 हो गई है। संक्रमित मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। मुरैना के हनुमान चौराहे स्थित बूट हाउस के अंदर घुसकर फायरिंग कर पूरे बाजार में दहशत फैलाने वाले 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से एक अवैध कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। प्रेस वार्ता में एसपी ललित शाखेवार ने कहा, इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। नसरुल्लागंज के गोपालपुर में प्रशासन रुको टुको अभियान के तहत व्यापारियों के साथ आम जनता को कोरोना से बचाव, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए जागरूक किया। वहीं जागरूकता अभियान के दौरान एसडीओपी ने व्यापारियों से बाजार में घूमकर मास्क पहनने की अपील की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, गाइडलाइन में लापरवाही बरतने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने आदेश जारी कर कहा, ओरछा के श्री रामराज्य सरकार के दर्शन ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही किए जा सकेंगे। प्रतिदिन सिर्फ 1000 लोगों को प्रवेश मिलेगा। मंदिर में प्रवेश के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के नियमों का पालन करना होगा। रसवाड़ा के ग्राम घोड़ादही जंगल में मिली लाश के मामले में सफलता हासिल की। जांच में सामने आया, 3 लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक महिला से दुष्कर्म कर कुल्हाड़ी पत्थर से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। लोरमी के आछी डोगरी में नारी जागरण समिति की पहल पर आबकारी और पुलिस विभाग का संयुक्त जन जागरण शिविर लगाया गया, जिसमें पुलिस विभाग और आबकारी विभाग ने अधिकारियों ने अवैध महुआ शराब न बनाने और नशा मुक्ति के संबंध में समझाइश दी। वहीं शिविर में समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे और सभी ने सहयोग की बात कही। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और पीएम सुरक्षा मामले में राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सभा। वहीं नया रायपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन पर कहा, मुख्यमंत्री बघेल के लिए नया रायपुर बहुत दूर है, पूरे देश में घूम रहे हैं लेकिन अपने राज्य में किसानों से नहीं मिल रहे।
जांजगीर चांपा जिले के ग्राम छपोरा ढबरा रोड के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 नाबालिग बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दोनों बच्चे मोटरसाइकिल से वैक्सीन लगवाने छपोरा स्कूल जा रहे थे। दोनों नाबालिग बच्चे ग्राम पंचायत बरभाटा के रहने वाले थे। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिरोजाबाद की सुहाग नगरी में ठंड से जनमानस का हाल बेहाल है। शनिवार को मौसम सुबह से ही ठंडक भरा रहा। दिन भर रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही, लेकिन शाम के समय करीब 5 से 10 मिनट ओले पड़े। ओले पड़ने से किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें देखी गई हैं। ललितपुर में टॉप 10 अपराधी और हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने इनमें से अपराधी धर्मेंद्र को एक तमंचा, 315 बोर देशी और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को खोखरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी को जेल रवाना किया गया। रामपुर के थाना सिविल लाइन की रहने वाली महिला के अस्पताल में पूर्व इंस्पेक्टर और उसके साथियों द्वारा गैंगरेप करने और सीसीटीवी साक्ष्य में उठाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूर्व इंस्पेक्टर रामवीर सिंह थानागंज अभी फरार है। यूपी के अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 25 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। 5 मुस्लिम परिवार और 20 हिंदू जोड़ों का विवाह हुआ। वहीं हर वर वधू को 35,000 का चेक, 10,000 का सामान दिया गया और 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए गए। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुबंध को निरस्त कराने के लिए पिछले 46 दिन से चल रहे आंदोलन को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद स्थगित किया गया। तहसीलदार सुशील सैनी ने आमरण अनशन पर बैठी उत्तराखंड क्रांति दल की नगर अध्यक्षा बीना नेगी को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त कर पाया। चमोली की थाना थराली पुलिस ने थानाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल तिराहे से चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 1.5 किलो चरस बरामद की। गिरफ्तार दोनों युवक देवाल विकासखंड के हिमनी गैस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 2,25,000 रुपये बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके चलते जनपद एटा में प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए शहर में लगाए पार्टियों के तैनात होर्डिंग को हटाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है।